हेलो, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पर। मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में क्लास 11th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 को हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर 2 भारतीय संविधान में अधिकार। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक विचार कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1928 में, कब? तो 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई। सेकंड क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों के समावेश करने और उन्हें सुरक्षित करने पर सभी की राय अलग अलग थी, है ना। पूछ रहा है कि सभी की राय अलग अलग थी। तो इसमें क्या है क्वेश्चन कि कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू समिति, मोतीलाल नेहरू ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू जो थे उनके नाम से एक समिति का गठन किया गया। इन्होंने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा इससे कि आपका आंसर जो हो जाएगा केवल एक, यानी कि सत्य कथन क्या है? तो केवल एक है सत्य कथन। और इसको जो है यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करना और उन्हें सुरक्षित करने पर सभी की राय अलग अलग नहीं थी, बल्कि सभी की राय क्या थी? तो सभी की राय एक थी। तो इसलिए ये सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या दूसरा को देखते हैं। इसमें कह रहा है समता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन से अधिकार शामिल नहीं है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि समता का अधिकार जो है ये आपका आ जाएगा अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, है ना। 14 से लेकर के 18 तक समता का अधिकार है, जिसमें कानून के समक्ष समानता, तो ये सही है। धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये भी सही है। रोजगार के अवसरों में समानता, रोजगार के अवसरों में समानता जो है ये भी आपका जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ये भी सही है। छुआछूत का अंत और उपाधियों का अंत, यानी कि ये पांचों जो यहाँ पे दिया गया है वो सभी के सभी क्या है? तो सारे कथन सत्य है। इसमें पूछ रहा है कौन कौन से शामिल नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सारे के सारे जो है वो शामिल है। ये 14 अनुच्छेद है। 15 में इसकी चर्चा मिलती है। रोजगार के अवसरों की समानता जो है ये हो जाएगा अनुच्छेद आपका 16 में। छुआछूत का अंत जो है अस्पृश्यता, ये अनुच्छेद 17 में। और उपाधियों का अंत जो हो जाएगा वो आपका अनुच्छेद 18 में। ये 14 से 18 तक जो है इसकी चर्चा मिलती है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या तीसरा को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। ये चैप्टर मेनली जो है वो आपका है मौलिक अधिकार से संबंधित। तो मौलिक अधिकार में जितने भी अधिकार दिए गए हैं उसी से सारे यहाँ पे प्रश्न बने हुए हैं। ये चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। ठीक है, तो यहाँ है क्वेश्चन में कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त होता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 20, यानी कि ऑप्शन ए। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत क्या होता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार है। क्या है इसमें? आपको संरक्षण का अधिकार आपको प्राप्त होगा। तो ऑप्शन ए। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ देखते हैं। ये सुमेलित करना है, तो सुमेलित करना है तो 4 में आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे तो ए का हो जाएगा दूसरा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। ए का हो जाएगा अनुच्छेद 22, यानी कि अभियुक्तों, है ना, अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार, ये अनुच्छेद 22 में इसकी चर्चा मिलती है। फिर शिक्षा का अधिकार जो है बी का हो जाएगा तीसरा, ये अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद
23A के तहत आता है। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार यह किस अनुच्छेद में है? तो 19 का बी। और कोई भी पेशा चुनने एवं व्यापार करने का अधिकार हो जाएगा आपका 19 का फर्स्ट का जी, ये वाला। तो आपका ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? तो ये जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 23A के तहत। ये जो है अनुच्छेद आपका, इसमें क्या कह रहा है कि मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी की रोकथाम होती है ना। इसमें क्या है कि और अनुच्छेद 22 के तहत क्या होता है कि अभियुक्तों व सजा पाए लोगों का अधिकार है। तो इस तरह हम लोग देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित यह प्रश्न है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या शामिल है? धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है कौन सा अधिकार शामिल है? तो देखिए, आस्था और प्रार्थना की आज़ादी ये तो शामिल है। ये अनुच्छेद आपको 25 के अंतर्गत में धार्मिक स्वतंत्रता जो है ये 25 से लेकर के 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो हमें अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक मिलती है। आस्था और प्रार्थना की आज़ादी ये अनुच्छेद 25 में है। धार्मिक मामलों का प्रबंधन ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 26 में है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी से स्वतंत्रता ये भी सही है, और ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 27 में। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता ये हो जाएगा अनुच्छेद 28 में। यानी कि ये सारे जो अधिकार हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आते हैं, यानी कि उपयुक्त में से सभी अधिकार। तो ये अनुच्छेद आप लोग धीरे धीरे याद करते रहेंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 के तरफ। ये कह रहा है कि अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिया गया। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, पूछ रहा है कि सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पे जो है आपका कि यहाँ पे देख लीजिए सत्य कथन पूछ रहा है। तो आते हैं तो अनुच्छेद 29 जो है यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि अनुच्छेद 29 और 30 जो है वो क्या है। तो अनुच्छेद 29-30 जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, ये क्या है, कैसा अधिकार है? तो ये जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी का अधिकार है। शिक्षा संबंधी का ये अधिकार है, और यह किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ये आ जाएगा आपका 29 और 30। 29 और 30। तो यानी कि ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है कि 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है, और 30 में क्या है कि सभी को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है, जो अनुच्छेद 30 के तहत है। तो दोनों स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो आपका सही है। दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका सही, एक और दोनों, सी वाला ऑप्शन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित होते। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि सरकार मौलिक अधिकार पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। इसमें क्या करना है, हमें सत्य कथन ढूंढना है। सत्य कथन को ढूंढना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि निरंकुश या असीमित सीमित होते हैं। तो मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। ऐसा नहीं है कि प्रतिबंध वो नहीं लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। यहाँ क्या है, नहीं लगा सकती। यानी कि ये दोनों कथन जो है, कौन से कथन सत्य है, ना तो एक और ना ही दो, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा ये सही है। ये
सरकार जो है प्रतिबंध लगा सकती है। तो मौलिक अधिकार के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व किसके पास होता है? तो न्यायपालिका। किसके पास? न्यायपालिका के पास होती है। विधायिका और कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से, किसके कार्य से? तो विधायिका या फिर कार्यपालिका, विधायिका या फिर कार्यपालिका के किसी कार्य से यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। ये शक्ति किसके पास है? तो न्यायपालिका के पास। आइए प्रश्न संख्या अब हम लोग 9 देखते हैं। ये कह रहा है कि समता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समता का अधिकार, तो समता का अधिकार हम लोगों ने पढ़ा था कि ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक इसकी चर्चा मिलती है। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, इनमें से किसी भी आधार पर सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। इसमें आपको सत्य कथन जो है वो पता करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है कि भेदभाव कहीं भी नहीं हो सकता है किसी भी रूप में, या चाहे वो धर्म हो या किसी वंश या जाति स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। सेकंड क्या करें? समता के अधिकार के अंतर्गत छुआछूत का निषेध एवं उपाधियों का अंत किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। छुआछूत का अंत जो है आपका वो अनुच्छेद 17 में है और उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में इसकी चर्चा मिलती है, यानी कि दो अनुच्छेद इसके अंतर्गत है। तो सत्य कथन क्या हो जाएगा? 1 और 2, यानी कि दोनों कथन सत्य है। अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर का जो है पार्ट वाइज वीडियो आएगा और इसमें हम लोग कुल अभी 10 प्रश्न को ही देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है और इसको जो है हम लोग पार्ट वाइज चैप्टर 2 का वीडियो लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 कि नियुक्तियों या पदों पर आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? नियुक्तियों पदों में आरक्षण का प्रावधान, तो ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद यहाँ पे दिया गया है आपका 16(2), अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 15(2). तो ये जो है अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। और इसमें क्या है? 16(2) में क्या है? तो इसमें जो है राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, है ना, मूल वंश या जाति, इसके लिंग, इस सब के जन्म स्थान, निवास, इनमें से किसी भी आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उसे विभेद किया जाएगा। ये चीज़ें हैं। लेकिन इसमें पूछ रहा है नियुक्ति या पदों में आरक्षण का प्रावधान, तो ये हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन बी। तो ये रहा आज चैप्टर 2 जो हम लोग कर रहे हैं, अधिकार से संबंधित प्रश्न। ये सेकंड पार्ट भी इसका आएगा और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुल 10 प्रश्न को देखे हैं और 10 प्रश्न जो है वो आपका अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकार में जो संबंधित जितने भी अधिकार दिए गए हैं उससे संबंधित ही प्रश्न हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।